नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बताने वाले थे, लेकिन कुछ कंटेंट की कमी के कारण और कुछ और परेशानियों के कारण मैं उसको पोस्टपोन कर रहा हूँ। 2-3-4 दिन में जब भी एकदम बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा तब मैं वो लेक्चर आपके समक्ष डिलीवर करूँगा, एक लेक्चर खाली। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, और उसमें इंडिया के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन बताया गया है। हालांकि ये सारे चैप्टर छोटे छोटे करके आपके 6, 7, 8 में आ चुके हैं, लेकिन उसी का थोड़ा विस्तार रूप इसमें दिया जा चुका है। तो क्लास 10th ज्योग्राफी और उसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर भौतिक लक्षण, सेकंड है जलवायु यानी क्लाइमेट। तो फर्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड कह सकते हैं। भौतिक लक्षण एवं जलवायु। भौतिक लक्षण बताने से पहले हम इंडिया का मैप ले लेते हैं। ये पूरा इंडिया का एक रफली डायग्राम हो गया, मैप हो गया। अब भारत की भौतिक लक्षण है क्या, मतलब कौन क्या कहां है इसमें एग्जैक्ट कंडीशन। तो पहले तो राजनीतिक रूप से आप चले आइए। ये तो इंडिया है या ये दिल्ली, ये नेपाल है, नेपाल, ये बांग्लादेश है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, और ये आपका पूरा का पूरा चीन है, चीन, ये आपका म्यांमार है, ये आपका अंडमान निकोबार, इंडिया का अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार। ये आपका एक श्रीलंका देश है, ये आपका लक्षद्वीप है इंडिया का। ये इधर आपके वेस्ट में पाकिस्तान पड़ता है, स्थलीय सीमा में आप पाकिस्तान को ले सकते हैं, नेपाल को ले सकते हैं, चीन को ले सकते हैं, म्यांमार को ले सकते हैं। ये आपके पड़ोसी देश है। डीपी में आपके साउथ में श्रीलंका पड़ता है, और नॉर्दर्न में पूरा का पूरा कश्मीर हम लोग अपना ही मानते आए हैं। तो ऊपर कुछ सीमा अफगानिस्तान से टच हुई है, ठीक। ये आपका राजनीतिक रूप से हुआ। अब आप आ जाए भौतिक रूप से। भौतिक रूप में जब आप जाते हैं तो ये पूरा नॉर्दर्न एरिया, हिल एरिया, ये पूरा हिमालय वाला पूरा रेंज है, ये नॉर्दर्न इलाका, काराकोरम, जास्कर, ये सब सारी पर्वत से धौलागिरी, ये सारी पर्वत से एरिया, ऊपर पीर पंजाल, ये सब, और बीच में अगर आप पाते हैं तो अरावली जैसी प्राचीन पहाड़ियां भारत में है, लेकिन ये ऊपर हिमालय की बात हम कर रहे हैं। तो ये सारी पहाड़ियां, पर्वत श्रेणियां ऊपर की साइड में है। और एक और बात बता दें, कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच इंडिया को कट करती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा।
ये इंडिया को बीचों बीच से कट करती है। अब ये वाला पार्ट होगा दक्षिण का भाग हो गया और ये वाला पार्ट हो गया उत्तर का, ठीक। और इंडिया की प्रधान यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री यहां पर कहीं है, इलाहाबाद के निकट 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। हम जब भी अपने टाइम की, इंडिया के टाइम का गणना करते हैं तो 82.5 डिग्री को ही सामने रखकर करते हैं, ठीक। यहां भी समझ में आ गया होगा। अब आप आते हैं, हम लोग जो हमारा ये इंडिया है ये मेनली गोंडवाना, जब पृथ्वी ऐसे थी, ऐसे ये पृथ्वी है, पूरा स्थल ऐसे आपस में जुटा हुआ था, फिर धीरे धीरे आगे चल के ऐसे दो भागों में पृथक हुआ स्थल, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, फिर और पृथक हुआ तो फिर ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, 4-5 पार्ट में बन गए। इसी के दौरान महाद्वीप बने, तो उसमें एक था अंगारा लैंड, एक था गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड से पृथक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो हिमालय पूरा है, हिमालय जब नहीं था तब क्या था, वहां पर एक टैथिस सागर था, नाम था उसका टैथिस, जाने रहिए आप लोग, एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टैथिस सागर। उच्चावच के दौरान फिर ये नीचे का ऊपर हुआ, ऊपर का नीचे हुआ, तो यहां पर एक हिमालय पर्वत खड़ा हो गया, ये यहां पे बात होगी। अब इस पूरे भारत को हम कई भागों में भौतिक आधार पर बांट सकते हैं। नंबर 1 आप कह सकते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग, नंबर 2 उत्तर का मैदान। अब ये भी मैदान जो गंगा दोआब का मैदान है ये भी उत्तर में पड़ता, उत्तर का मैदान हो गया। नंबर 3 आप चले जाते हैं तो ये पूरा विशाल प्रायद्वीपीय पठार, ये पूरा साउथ का विशाल प्रायद्वीपीय पठार। और नंबर 3 आगे ये जो है तटीय मैदान, ठीक। नंबर 5 पे चले जाते हैं आप तो तटीय ये द्वीप, भारतीय द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये हम 5 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। अब आप ये भी आप देखते हैं भारत के पश्चिम में एक रेगिस्तान पड़ता है, नाम है थार स्टेट, राजस्थान रेगिस्तान। अब ये पूरा हो गया। नॉर्थ ईस्ट में जब हम की साइड में जाते हैं तो पूरा का पूरा हिल एरियाज है, चाय की खेती होती, मेड़बंदी उकर के ढलान पर मेड़ डाल के वो खेती की जाती चाय की, और भी तमाम फसलें ग्रो कराई थी। लेकिन जो वहां पर ग्रो हो सकती हो, टेम्परेचर अमूमन बहुत ज्यादा नहीं रहता, कम रहता है। अब इस पूरे भारत में टेम्परेचर की डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। अगर यहां पर इस रेगिस्तानी बेल्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, ठीक। और लद्दाख में कभी कभी ऐसा होता है -40 पहुंच जाता है, सियाचिन ग्लेशियर में भी -40 के आसपास चला जाता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से भी वेरिएशन है भारत में। एक और इसमें यहां पे पॉइंट बताते हैं आपको, भारत का जो सदर्न एरिया है वो है उष्णकटिबंधीय इलाके में, यानी ट्रॉपिकल जोन में, और जो इस कर्क रेखा के ऊपर है वो उपोष्णकटिबंधीय में है, यानी सब ट्रॉपिकल जोन में। इंडिया को 2 भाग में बांट के ऐसे कर, जो क्लाइमेट है वो भी 2 भागों में डिवाइड है, ट्रॉपिकल जोन एंड सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी में कंटिन्यू आगे हम कर रहे हैं जलवायु। अब ये जलवायु चल रहा है क्लाइमेट वाला। अब आपका क्लाइमेट हो गया। अब इस क्लाइमेट में हर जगह क्या वर्षा होती है, क्या नमी है, क्या कैसी हवाएं हैं, ये सब हम देखते हैं। और मानसून कैसे आ रहा है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे इस पूरे एरिया में एक स्थान नाम आपने सुना होगा, चेरापूंजी या मासी नाम का। दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है, चेरापूंजी और मासी नाम में, दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। और ये जो वृष्ट छाया प्रदेश है महाराष्ट्र वाला इलाका, यहां पर भी खूब बारिश होती है,
क्योंकि वृष्ट रेन साइडो एरिया है, इस साइड में बारिश खूब होती, इस साइड में नहीं होती है। ठीक, अब हम आ जाते हैं बारिश उस पर, मानसून पर चले आते हैं। अब भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती मैं आपको बताऊं। नीचे यहां पे बन नहीं पा रहा था ठीक से, ऊपर मैं आपको थोड़ा मिटा के बना रहा हूं। ये मान लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री है विषुवत रेखा। अब यहां से ऐसे हिंद महासागर से हवाएं चली और ये इन हवाओं की दशा यही रहेगी। ठीक, यानी ये दक्षिण से चली तो दक्षिण लिख देते हैं। ठीक, और पश्चिम की तरफ, अब ये ईस्ट है भाई, ये वेस्ट है, पश्चिम की तरफ जा रही है तो वेस्ट, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं अब 0 डिग्री को क्रॉस कर रही हैं। जैसे ये 0 डिग्री को क्रॉस करती हैं वैसे इनकी दिशा ये हो जाती है, यानी पूर्व की तरफ, दक्षिण की तरफ से तो आ रही है, पूर्व की तरफ चली जाती हैं। क्यों? फैरल के नियम के अनुसार। फैरल ने एक नियम प्रतिपादित किया, जब भी कोई हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, 0 डिग्री जैसे ही क्रॉस करती वो हवाएं, वो अपनी दिशा जस्ट अपोजिट या बदल देती हैं। यानी ये पश्चिम की तरफ है तो पूर्व की तरफ चले जाएंगी, या इसको कोरोलिसिस फोर्स भी कहते हैं। फैरल का नियम ही लिख देते हैं, फैरल का नियम, फैरल का नियम, या आप इसको जान लें कोरोलिसिस फोर्स भी जान लें। अब ये दक्षिण, ये इसको कहा जाना चाहिए दक्षिण पूर्व, लेकिन चूंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून की ही उत्पत्ति है, इसका हम इसको दक्षिण पश्चिम ही बोलते हैं। अब ये भारत के उसमें सबसे पहले आपके केरल के साइड में पहुंचा 1 जून, डेफिनेट डेट है, आधिकारिक डेट है, 1 जून को मानसून यहां पहुंचता है केरल में। अब उसके बाद में आगे 2 भागों में विभाजित होते होते ये पहुंच जाता है इधर गंगा के मैदानी इलाके में, इधर या महाराष्ट्र साइड में पहुंच गया। महाराष्ट्र में साइड में पहुंच के महाराष्ट्र में खूब बारिश किया, मुंबई वाले परेशान, कभी तो कोरोना से, कभी बारिश से, कभी किसी और से, कभी किसी और से। बारिश खूब होती मुंबई में, बहुत सुहाना मौसम रहता है। और एक और खास बात बता दें, मुंबई में ठंडी गर्मी कुछ बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, हमेशा टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास रहता है लगभग। यानी हम लोगों की तरह वो कोट पैंट नहीं पहन सकते हैं, मतलब गर्मियों में, जब गर्मियों में पड़ता है तो कोट पैंट स्वेटर वगैरह नहीं पहन पाएंगे, या हाफ शर्ट नहीं पहने दूसरी बात है, लेकिन हम लोग तो मौसम के अनुसार पहनते हैं ना, वो बिना मौसम के पहनते हैं, ये अंतर है दोनों में। अभी मानसून यहां पे चला गया, मुंबई में खूब बारिश किया। अब ये आपका चला गया ये मानसून ऐसे पूरा नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, जयंतियां पहाड़ियां आप जानते हैं, पहाड़ियां घूम घूम के खूब बारिश किया उसी में, तभी वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती नॉर्थ ईस्ट में। फिर वहां से निकला गंगा के मैदान में खूब बारिश किया, और उसके बाद में यहां पंजाब हरियाणा में पहुंचते होते ऊपर पहुंचते मानसून कमजोर पड़ गया और खत्म हो गया। ठीक, और इधर ये आपका इधर से पहुंच के पूरा बारिश किया, यहां पे भी कमजोर पड़ा। यहां पर ये प्रेशर जितना हाई होगा, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी, आप ऐसा मान सकते हैं, हम लोग मान लीजिए नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हैं, तो जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ही ये मानसून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बारिश उतनी ही बेहतर होगी। गांव में कहते हैं लोग, भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, बारिश होगी, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। तो ये रीजन यही है अट्रैक्शन का, वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा आपका आज हो गया मानसून। बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी से मैंने इसको आपको पढ़ाया है, और ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। और यहां अगर एक बार आपने मानसून पढ़ लिया बढ़िया से, तो सारा कुछ, अब जितना हमने पढ़ाया आपने पढ़ लिया, फिर आपको अगर कहीं और से अच्छा ज्ञान मिल जाए वहां से भी अध्ययन कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है, हर जगह से कलेक्ट कर लीजिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जहां से कुछ भी मिले, जो भी मिले, हम उसको ग्रिप्स करते रहें।
हमने डिलीवर किया, कुछ समझ में आ गया होगा, फिर और कहीं मिले और समझ में आ जाएगा, और किसी पुस्तक से पढ़ेंगे और बेहतर पुस्तक से पढ़ेंगे और बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका भारत का भौतिक लक्षण एवं जलवायु, ये 2 चैप्टर आज हमने आपके कवर कर दिए। कल फिर 2 चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसको भी कवर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। कितने मिनट हुआ?